लीजिए। पुलिस पर डिपेंडेंट मत रहिए। पुलिस अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं दे सकती है तो आपको हमको क्या दे? आखिर पत्रकारों के साथ दुरंगी नीति क्यों है? तो ये सवाल अभी हम लोग अभी एक प्रतिनिधिमंडल आपके सामने राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलने गया और अपनी बातों को हमारे बड़े भाई चंदन जी ने बहुत बेबाकी से रखा। कहावत है कि अगर आईना टूट जाए तो उस पर अपनी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, कुछ अशुभ होता है। ठीक उसी तरह समाज के जो आईना होते हैं, पत्रकार जो समाज का आईना होते हैं, जो सरकार को असली रूप दिखाते हैं और तमाम जो मुसीबतें हैं, तमाम जो जनता के सुख हो या दुख हो, उन बातों को जो है पूरे संसार में पहुंचाते हैं। वो पत्रकार वर्ग जो है आज कहीं ना कहीं देश और झारखंड राज्य में दबा हुआ महसूस कर रहा है, साथ ही असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि आए पिछले कुछ समय से जो है बराबर हम खबरों में सुनते हैं कि पत्रकारों के साथ जो है कई तरह की घटनाएं घटती हैं, जिसके बाद जो है उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। ठीक इसी तरह पेंशन की भी बात आती है कि पत्रकारों के लिए जो पेंशन की योजना है, बीमा की योजना है, इस तरह की जो मांग है, ये पत्रकार जो हैं बराबर सरकार के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, साथ ही विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं। आज झारखंड पत्रकार एसोसिएशन की जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस वक्त राजभवन पहुंची है। अपनी जो तमाम मांग हैं उनको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए ये राजभवन के समक्ष जो है ये पत्रकार, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जो पत्रकार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो इस वक्त राजभवन के समक्ष हैं। कुछ जो प्रतिनिधि मंडल है 5 लोग, वो अंदर गए हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ होगा हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वो जब बाहर आते हैं हम उनसे भी बताएंगे कि राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ आश्वासन मिला। हम बात करेंगे पत्रकार एसोसिएशन के जो महासचिव हैं उनसे और जानने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, आए दिन जो है पूरे भारतवर्ष में पत्रकारों को के मन में जो एक डर का माहौल बना हुआ है, उनकी सुरक्षा को लेकर, साथ ही जो परिवार के जीवनोपार्जन मतलब जो भी खतरे आते हैं उसके बावजूद, उसके बाद सारी चीज़ें पत्रकार जो हैं स्पष्ट रूप से जनता के सामने, सरकार के सामने रखते हैं। अपनी जान मान की क्षति की चिंता ना करते हुए समाज की और जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग होंगी? अभी आपने हमारे साथियों को सुना होगा, मनोज प्रसाद जी, शाहनवाज जी ने कई बातें रखी हैं। देखिए, सीधी बात है कि पत्रकारों को क्या चाहिए। पत्रकार सरकार से बहुत अधिक की मांग नहीं कर रहे हैं और झारखंड में 2-3 बातें जो शुरू से कही गई थी पत्रकारों के हित के लिए कि सरकार लागू करे, वह है कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना। जितने पत्रकार साथी हमारे काम कर रहे हैं ग्रामीण अंचल से लेकर राजधानी मुख्यालय तक, जो मुख्यालय में बड़े अखबारों, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह से जुड़े हुए हैं, उनको तो सरकार की तरफ से तो नहीं, कंपनी की ओर से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैसे लोग जो उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनके लिए सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा योजना लागू करे। और पिछली सरकारों ने भी कई फैसले लिए थे, पैसे कंट्रीब्यूशन के रूप में मांगे थे, लेकिन हम लोगों की मांग है कि सभी पत्रकारों को आप उस योजना के तहत शामिल करें जिसमें 5 लाख रुपये का आम नागरिक को चिकित्सा सुविधा मिलती है। अगर आप सभी पत्रकारों को जोड़ देंगे तो न सिर्फ पत्रकार बल्कि उनके परिवार के जनों को भी लाभ होगा। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून कई राज्यों में लागू है। हम लोगों ने पिछली सरकार, रघुवर दास जी की सरकार को, हेमंत सोरेन जी की सरकार को ये डिमांड को बराबर रखा है। कई कार्यक्रम हुए, पत्रकारों के सम्मेलन हुए, जिसमें हम लोगों ने बाकायदा राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको रखा कि ये मांग पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। हम लोगों ने दूसरे राज्यों में जो पत्रकार सुरक्षा कानून है वो ला कर दिया कि भाई इस कानून के प्रारूप में आप कानून बना के कर सकते हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। तीसरा है कि जो सेवानिवृत्त पत्रकार हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जिनको केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से और ज़्यादा क्या उम्मीद रखा जाए कि कम से कम दूसरे राज्यों की तरह
हमें भी पेंशन की सुविधा मिले। जो पत्रकार सेवानिवृत्त हो रहे हैं 58 साल 60 साल के बाद, उनको आप पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा दें, और पेंशन अगर उन्हें मिल जाता है तो एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में वो आते हैं। यही 3 विषय है जिसको लेकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगातार हम लोगों ने सरकार के सामने ये बातें रखी है और अब आगे निरंतर रखेंगे। अब जो बात सामने आई, ये अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कानून का सहारा लेंगे। जी, आप लोग आए दिन जो है, यह चौथी या 5वीं बार है जब आप धरने पर बैठे हैं इन मांगों को लेकर। सरकार ने भी जो है पहले वादे किए थे चुनाव से पहले कि पत्रकारों के लिए वो विशेष कानून लेकर आएंगे सुरक्षा को लेकर, और तमाम जो चीज़ें आप लोगों की मांगी जो हैं उन पर कहीं ना कहीं उन्होंने हामी जताई थी और कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करने की कोशिश, हर पहल कोशिश करेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार की ओर से? नहीं, देखिए, नई विधानसभा का जब गठन हुआ तो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार जो है यह पेंशन योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। जब पहले सत्र में, पहले वक्तव्य में राज्यपाल जी ने अपनी सरकार की बातें रखी है, तो हमको उम्मीद करना चाहिए कि सरकार उन बातों का पालन करेगी, क्योंकि सरकार की ही बात राज्यपाल रखते हैं। तो राज्यपाल ने कहा पहले ओपनिंग सेशन में जो है उन्होंने बाकायदा कहा है कि हमारी सरकार पत्रकारों के लिए पेंशन योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। तो हम इससे ज़्यादा उम्मीद और क्या करें? जब सरकार की बात राज्यपाल ने रख दी विधानसभा में, जिसमें पक्ष विपक्ष सब बैठे हुए थे, पूरी सरकार थी, तो इस हिसाब से तो उनको लागू करना ही चाहिए। इसलिए अब ये न करना सरकार का, ये वादा खिलाफी होगी और राज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना भी होगी। अब जो इतने समय से आप प्रयासरत रहे हैं, आंदोलनरत हैं, अब अगर यहाँ सरकार या राज्यपाल की ओर से कोई कठोर या सख्त आश्वासन आप लोगों को नहीं मिलता, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने कहा ना कि अगर मान लीजिए सरकार एकदम बिल्कुल नहीं कुछ करना चाहेगी, हाथ खड़े कर देगी या फिर इस बात की उपेक्षा करेगी, तो हम लोग कानून का सहारा लेंगे। हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाके याचिका दायर करेंगे कि सरकार को बाकायदा पेंशन योजना तो नोटिफाइड है, अधिसूचना जारी हो चुकी पिछली सरकार के समय में, उसको लागू करना है, उसमें सब कुछ संशोधन करके उसे लागू करें, यही डिमांड रहेगी और हम लोग फिर कानून का सहारा लेंगे, न्याय का सहारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना परिचय बताइए। चंदन मिश्रा, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। ये जो BSPS है, भारतीय पत्रकार संघ, इसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार 20,000 दे रही है पेंशन। अभी हरियाणा की सरकार ने 15,000 किया है। तमाम सरकारें कोई 12, कोई 15, कोई 20 दे रही है। हम लोगों का कहना था कि आप जो मिनिमम आपने कहा है, जो आपने अभी विधानसभा में भी आपने इस बात को रखा है कि आप पेंशन देंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, स्वास्थ्य बीमा लाएंगे पत्रकारों का, तो आप केवल घोषणाएँ कर रहे हैं, आपको अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन तक गलत तरीके से बात पहुंच रही है। हेमंत सोरेन अगर इस बात को समझे तो वो लागू बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए उनका रवैया नकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खासकर जो उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, वो पत्रकारों को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि हम पर एहसान करेंगे। वो तमाम देश भर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। झारखंड में आप इतना संपन्न हैं एक उसके बावजूद पत्रकारों के लिए कोई आपके पास योजना नहीं है। आंचलिक पत्रकारों के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, आंचलिक पत्रकारों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। आप पत्रकार सुरक्षा कानून की आपने खुद वादा किया था, अपने पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। आपने पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लाया। आप पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं। आप पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि कई पत्रकार कैंसर पीड़ित रहे, कई पत्रकार किडनी रोग से ग्रसित हैं। महीनों से हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, अभी तक उनको सहयोग नहीं मिला है। पिछली सरकार में लगभग 50-52 लोगों को हम लोगों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने सहयोग किया था। इस सरकार में कहाँ से क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो हम लोगों का कहना है कि भाई, जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम लोग जब अपनी बात को पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र में जो हमारा तरीका है, हम आज धरने पर बैठे हैं और आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमारे सीनियर साथी मनोज प्रसाद जी ने कहा है, हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट भी PIL के लिए भी जाएंगे और जहाँ तक संघर्ष करना होगा हम संघर्ष करेंगे। परिचय शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। क्या सर, राज्यपाल को ज्ञापन भी आप लोग देंगे या पहले दे चुके हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने राज्यपाल को 4 बार ज्ञापन पहले दिया है, मुख्यमंत्री को 5 बार दिया है, चीफ सेक्रेटरी को 5 बार दिया है और इनके प्रधान सचिव जो रहे हैं उनको 2 बार दिया है। ये सारे ज्ञापन पूर्व में भी सौंपे जा चुके हैं। अभी राज्यपाल महोदय ने बुलाया है हम लोगों को 1-15 में, हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे
उसके बाद यहाँ मौजूद जितने पत्रकार हैं हम लोग मुख्यमंत्री जो प्रधान सचिव हैं उनके कार्यालय तक मार्च करेंगे और उनको अपनी मांगों को फिर आज भी हम लोग सौंपेंगे। सभी पत्रकारों से भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग हमारी यही बात कहनी है कि पत्रकार के आपस में भी मतभेद भी हो सकते हैं, आपस में किसी विषय को लेकर के मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन हम जब पत्रकार हितों की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुद्दों की बात करें, व्यक्ति की बात ना करें कि ये मांग जो है इस मांग का समर्थन सभी पत्रकारों को करना चाहिए। और आपको बता दें कि 26 मार्च को जंतर मंतर पर देश भर के 15 पत्रकार संगठन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। 2000 पत्रकार हम लोग दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, डिजिटल मीडिया एक्ट, DAVP और RNI की जो मनमानी है, पर अखबारों की GST है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उठाने जा रहे हैं। 26 मार्च को देश भर के पत्रकार आएंगे, जहां आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 26 मार्च को आप सभी पत्रकार जहां भी हों अपने अधिकारों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप दिल्ली कूच करें, आप दिल्ली पहुँचें। सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सरकार 20,000 दे रही है पेंशन। अभी हरियाणा की सरकार ने 15,000 किया है। तमाम सरकारें कोई 12, कोई 15, कोई 20 दे रही है। हम लोगों का कहना था कि आप जो मिनिमम आपने कहा है, जो आपने अभी विधानसभा में भी आपने इन बात को रखा है कि आप पेंशन देंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, स्वास्थ्य बीमा लाएंगे पत्रकारों का, तो आप केवल घोषणाएं कर रहे हैं, आपको अधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन तक गलत तरीके से बात पहुंच रही है। हेमंत सोरेन अगर इस बात को समझें तो वो लागू बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए उनका रवैया नकारात्मक नहीं रहा है। लेकिन अधिकारी जो बैठे हुए हैं, खासकर जो उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, वो पत्रकारों को लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं। और ये हमारा अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है कि हम पर एहसान करेंगे। वो तमाम देश भर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। झारखंड में आप इतना संपन्न हैं एक उसके बावजूद पत्रकारों के लिए कोई आपके पास योजना नहीं है। आंचलिक पत्रकारों के साथ लगातार हमले हो रहे हैं, आंचलिक पत्रकारों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। आप पत्रकार सुरक्षा कानून की आपने खुद वादा किया था, अपने पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। आपने पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लाया। आप पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं। आप पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि कई पत्रकार कैंसर पीड़ित रहे, कई पत्रकार किडनी रोग से ग्रसित हैं। महीनों से हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, अभी तक उनको सहयोग नहीं मिला है। पिछली सरकार में लगभग 50-52 लोगों को हम लोगों के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने सहयोग किया था। इस सरकार में कहाँ से क्या होना है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। तो हम लोगों का कहना है कि भाई, जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम लोग जब अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो जो लोकतंत्र में जो हमारा तरीका है, हम आज धरने पर बैठे हैं और आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमारे सीनियर साथी मनोज प्रसाद जी ने कहा है, हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट VPIL के लिए भी जाएंगे और जहाँ तक संघर्ष करना होगा हम संघर्ष करेंगे। परिचय शाहनवाज हसन, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। क्या सर, राज्यपाल को ज्ञापन भी आप लोग देंगे या पहले दे चुके हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने राज्यपाल को 4 बार ज्ञापन पहले दिया है, मुख्यमंत्री को 5 बार दिया है, चीफ सेक्रेटरी को 5 बार दिया है और इनके प्रधान सचिव जो रहे हैं उनको 2 बार दिया है। ये सारे ज्ञापन पूर्व में भी सौंपे जा चुके हैं। अभी राज्यपाल महोदय ने बुलाया है हम लोगों को 1-15 में, हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, राज्यपाल महोदय के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद यहाँ मौजूद जितने पत्रकार हैं हम लोग मुख्यमंत्री जो प्रधान सचिव हैं उनके कार्यालय तक मार्च करेंगे और उनको अपनी मांगों को फिर आज भी हम लोग सौंपेंगे। सभी पत्रकारों से भी क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारी यही बात कहनी है कि पत्रकार के आपस में भी मतभेद भी हो सकते हैं, आपस में किसी विषय को लेकर के मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन हम जब पत्रकार हितों की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुद्दों की बात करें, व्यक्ति की बात ना करें। ये मांग जो है इस मांग का समर्थन सभी पत्रकारों को करना चाहिए। और आपको बता दें कि 26 मार्च को जंतर मंतर पर देश भर के 15 पत्रकार संगठन एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। 2000 पत्रकार हम लोग दिल्ली में जुटने जा रहे हैं। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, डिजिटल मीडिया एक्ट, DAVP और RNI की जो मनमानी है, पर अखबारों की GST है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उठाने जा रहे हैं। 26 मार्च को देश भर के पत्रकार आएंगे, जहां आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि 26 मार्च को आप सभी पत्रकार जहां भी हों अपने अधिकारों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप दिल्ली कूच करें, आप दिल्ली पहुँचें। से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उनके कारण यह महाधरना सफल है नहीं, महासफल हुआ।
सब महासफल इसलिए कि मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ पे मौजूद 2 लोग हैं, जिसमें एक केंद्रीय खुफिया सेवा के हैं और एक स्पेशल ब्रांच झारखंड के हैं, जो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं सरकार को तक। निश्चित रूप से उनके माध्यम से भी हमारी बातें पहुँचेगी। तो उन्हें भी मैं आग्रह करूँगा कि जो यहाँ वो सच देख रहे हैं, इसकी सूचना आला अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचाने की कृपा करें। बहरहाल आगे कुछ बातों अधिकतर बातें हमारे बड़े भाई शाहनवाज जी, चंदन जी और मनोज प्रसाद जी हम कह चुके हैं। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि शायद आपको जानकारी में होगी कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार राज्य के कर्मचारियों, जितने उनके कर्मचारी हैं, उनको बीमा सुविधा का लाभ देने जा रही है, दे रही है, शुरू कर चुकी है, अभी प्रक्रिया में है वो। वो तो कर्मचारी हैं उनके, उन्हें दे रही है, देना भी चाहिए, हम उसका बहुत ही सराहना करते हैं। लेकिन ये भी आपको शायद जानकारी में होगी कि राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने राज्य भर में अधिवक्ताओं को भी कई सुविधाओं का लाभ, यहाँ तक कि बीमा सुविधा का भी लाभ देने का निर्णय लिया। आप देख रहे होंगे कि चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो या और भी विभिन्न जल सहिया हो, सब जुड़े हुए, सबके सुविधाओं के लिए राज्य सरकार कुछ न कुछ कर रही है। कारण या तो सरकार उन्हें वोट बैंक समझती है, या वास्तव में वो उनके लिए चिंतित है जो इस तरह का निर्णय ली। लेकिन एक पत्रकार के लिए जो वो जहाँ भी जाते हैं दौड़ कर उनके पीछे जाते हैं, उनकी खबरें संकलन करते हैं, उनकी पार्टी की खबरों को संकलित करते हैं, उन कई जो समाज में गलत हो रहा है या जिस ऐसे कार्यों से जिनके उनके सरकार की बदनामी हो रही है, उसको उजागर करके उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी आंखें खोलते हैं। उन पत्रकारों से क्या नाराजगी है, या उन पत्रकारों को क्या वो अपने अंग का हिस्सा नहीं समझते हैं, जो उनके लिए आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी निर्णय उन्होंने या उनकी सरकार ने नहीं लिया। मैं इस महाधरना के माध्यम से सरकार, राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर पत्रकारों के साथ दोरंगी नीति क्यों है। तो ये सवाल अभी हम लोग अभी एक प्रतिनिधिमंडल आपके सामने राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलने गया और अपनी बातों को हमारे बड़े भाई चंदन जी ने बहुत बेबाकी से रखा। गौर से राज्यपाल ने सुना, सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। तो ये जो संभव हो सका, ये जो जीत संभव हो सकी आज, ये इसका कारण आप हैं। आपकी एकता, आपने जो एकजुटता आज दिखाई, इस कारण से ये सफल हो सका। इससे पहले मैं थोड़ी बातों पर जानता हूँ, ये आयोजन जो हुआ, भले बड़े भाई चंदन जी कह रहे हो कि मेरे जिक्र किया उन्होंने कि मेरे सोच का है, सोच जरूर थी, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का काम आदरणीय शाहनवाज हसन जी ने ही किया है। आपको मैं बता दूं, वो कल से यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं, और ये जो टेंट देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सारा कुछ वो अकेले खड़े रह करके अपने 2-4 साथियों के साथ उन्होंने किया। और ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले भी करते रहे। मैं अपने को उनका एक सिपाही मानता हूं। मैं बड़े भाई चंदन जी और इनके पीछे सीख रहा हूं, साथ में चल रहा हूं। बहुत सी बातों, कुछ दिमाग में आइडिया आ जाता है तो उनके सामने शेयर करता हूं और उसकी वो सराहना करते हैं। इसके लिए मैं इन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। कुछ अब 2-3 बातों का जो पत्रकारों से जुड़ा हुआ है, हालांकि ये सार्वजनिक मंच नहीं है, यहाँ पे बाहर बहुत सी बातें जा रही हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि माइक को बंद करके कुछ बातें आपके सामने रखूं। की धरती पर आज महाधरना, आखिर ये महाधरना करना क्यों पड़ा? सरकार की बात को जनता और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने वाले पत्रकार बंधु आज दर ठोकर खा रहे हैं। 24 घंटा जब भी जनता आद करती है या प्रशासन आद करती है, उस समय
चाहे बारिश हो, गर्मी का मौसम हो, तैयार रहते हैं, लेकिन हम लोग की बात को सुनने वाले कोई नहीं है। तो इसी धरना के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। और सरकार को अगर पेंशन नहीं दिया तो टेंशन बढ़ा देंगे। सरकार, ये गूंगी सरकार, बहरी सरकार, कुछ सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम पत्रकार बंधु में कलम की ताकत है, और कलम की ताकत को लिखकर, क्योंकि राष्ट्र के हम लोग निर्माता हैं, अपनी कलम की ताकत को लिखकर दिखा देना चाहते हैं। समाज का दर्पण होते हैं, और उस दर्पण को दिखा देंगे आईने की तरह कि हम सभी पत्रकार में एकता है। और कहा गया, अभी कुछ हमारे मनोज सर कह रहे थे, और वही उनकी बात को मैं सुन के थोड़ा सा कह रहा था कि जब ऐसे ऐसे हमारे गार्जियन स्वरूप पथ दर्शक हो, पथ मार्गदर्शक हो, तो उनका सहयोग अगर हमको मिल जाए तो फिर क्या हम लोग किसी क्षेत्र में कमी नहीं रहेंगे। अभी ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो हम लोग को पेंशन इसलिए जरूरी है कि हम चले कलम से अपनी बात को लिखने के लिए, जनता की बात को लिखने के लिए। दुर्भाग्यवश किसी तरह घटना घट गया रोड में, तो पत्नी का क्या होगा, बाल बच्चे का को क्या होगा, कौन सुनने वाला, कौन देखने वाला, कुछ नहीं। आखिर जिसके लिए समाज में हम लोग काम करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अगर हम बीमार पड़ जाए और बढ़िया मेडिकल की जरूरी हमको हो जाए, तो कोई देने वाला नहीं। आखिर सरकार हम लोग को जो छलने का काम कर रही है, ठगने का काम कर रही है, तो हम हेमंत सरकार से इस बैनर के माध्यम से, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग को गुलाब फूल नहीं समझते हैं, तो गेंदा फूल समझकर हमारी मांग को पूरा कर दीजिए, नहीं तो आपको टेंशन पर टेंशन देंगे। आपकी बात को जो आप माइक पर कहाते हैं, बड़ा बड़ा योजना को लाते हैं और जनता को क्या गुमराह करते हैं, अगर हम लोग अपनी कलम को दबा दिए तो आपका जो गुणगान होता है न पूरा प्रदेश में, वो सारा नतमस्तक हो जाएगा। तो आप जल्दी संघ के माध्यम से जो बात जा रही है हम पत्रकार बंधुओं का, उस पर अमल करें और जल्दी विचार करें, आप कैबिनेट में पास करें, जल्दी करें, देर नहीं करेंगे। और आप सभी जो दूर दराज से आए, 24 जिला से जो आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पहुंचे हैं और दिखा रहे हैं एकता में दम है। और बूढ़ा कबूतर भी हम लोग के साथ है, बहुत से बूढ़ा कबूतर है, और बूढ़ा कबूतर है तो जाल को लेकर कब उड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा ये झारखंड सरकार को। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जय भारत, जय हिंद। ये सो कॉल्ड अधिकारी जो बैठते हैं ना, वीडियो सीओ, वो सब नतमस्तक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब बेईमान लोग हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो लोगों के सामने रख रहे हैं, आप पे बहुत शक्ति है और शाहनवाज हुसैन जी है, हम लोग सब साथ पे हैं, देखते क्या होता है। लेकिन मेरा अनुरोध आपसे एक चीज है, और शाहनवाज जी से भी अनुरोध ये कि आप बताइए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट आज के दिन में अगर एक प्लांट लगा रहा है वहां पर चतरा में, नक्सलाइट एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में, तो पुलिस पर निर्भर है? नहीं, पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं है। मुझे लगता है, मेरा निवेदन है शाहनवाज हुसैन जी से, चंदन जी से, भाटिया जी से, कि मुझे लगता है कि हम लोग को एक ऐसा स्थिति को सामना करने के लिए वी विल हैव टू गो फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। हाउ? अगर उस जगह में इंडस्ट्री है, उषा मार्टिन है या कोई और घटना है, शाहनवाज हुसैन जी उससे बात करें कि हमारा पत्रकार को वहां प्रॉब्लम हो रहा है और उसको करना पड़ेगा। ये भारत का राइट है, ये सिटीजन का राइट है, ये डेमोक्रेसी का सक्सेस इसी तो आगे बढ़ सकता है जब
उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। पुलिस पर डिपेंडेंट मत रहिए। पुलिस अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं दे सकती है तो आपको हमको क्या दे। मुझे ये लगता है कि हम लोग को सेल्फ रिलायंट होकर सोचना पड़ेगा, अपने को मजबूत करना पड़ेगा। तो 3 विषयों पर मैंने बोला। एक, स्वास्थ्य के बारे में कि हम लोगों को स्वास्थ्य के लिए गोल्डन कार्ड चाहिए। सिक्योरिटी के लिए हम लोग को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस एरिया के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको दिमाग में रख करके हर पत्रकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस का तो कर्तव्य ही बनता है जब हम जाकर के कंप्लेंट फाइल करेंगे पुलिस स्टेशन में कि हमारे लाइफ पर थ्रेट है तो उसको तो करना ही होगा। तीसरा जो आपको बता दिए कि हेल्थ सिक्योरिटी एंड देन अगेन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वी ऑल वेरी नो कि हम लोग का पेंशन की स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। सर नवाज हुसैन जी पहले बोल दिया कि ये सब ऑलरेडी गैजेटेड है, इट इज गवर्नर से नोटिफाइड है, ये कैबिनेट ने पास किया हुआ है पूरा, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हमको लगता है इनके पास में शाहनवाज जी ने गवर्नर के पास से लेके चीफ सेक्रेटरी के पास से लेके चीफ मिनिस्टर के पास में कम से कम 1 दर्जन एप्लीकेशन डाला, रिजल्ट 0। तो मेरा रिक्वेस्ट उनसे फिर से है कि हम लोग इन अधिकारियों को बहुत रिक्वेस्ट किया, सफल नहीं हुए। अब हम लोग को हाई कोर्ट का मार्ग को अपनाते हुए एक PIL फाइल करें। अब मैं आपको बोल देता हूं कि 6 महीना के अंदर में पत्रकार का पेंशन निश्चित से निश्चित मिलेगा और जब वो मिलने शुरू हो जाएगा तब फिर वो डिमांड करेंगे कि अमेंडमेंट कीजिए, उसका पेंशन का जो स्कीम है, जो सम है उसको बढ़ाइए और फिर और लोगों को भी इसमें शामिल कीजिए। बस ये मेरा अनुरोध है। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं। आप लोग कभी मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, वहां पे आपके साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और जहां रहिए वहां पर वहां के नागरिकों को जरूर मिला के रखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप जान जाइए कि हम जिस समाज में रह रहे हैं कि वहां पर 2 ही चीज की है, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। बुरे लोग की संख्या कम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पत्रकारिता किया 40 साल से, अभी भी कर रहा हूँ। मुझे डर नहीं लगता किसी, क्यों नहीं लगता कि मैं गलत कर ही नहीं रहा, तो डरने की क्या बात है भाई। तो बात उठता है कि वहां तो आप काम कर रहे हैं, फट से गोलियां मार देगा। अब गोलियां मार देगा तो उसको करने के लिए क्या करना है कि आपको निश्चित रूप से उस एरिया के लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनसे हमेशा अपना संग बना के रखिए रिलेशनशिप को, और शाहनवाज हुसैन से लिंक रखिए, चंदन जी से लिंक रखिए और भारती जी से लिंक रखिए और हम लोग सब मिलकर रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्रजातंत्र को सफल होना है देश राज्य में तो आप सबका जो राइट है, फंडामेंटल राइट, उसका निवारण होना ही है, होगा, होते रहेगा। जय हिंद। बहुत अच्छी बात और मार्गदर्शन आपका मिला है। मनोज जी का बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो बातों को सुना है, मनोज जी ने जो अपनी बातों को रखा है, विशेषकर स्वास्थ्य बीमा को लेकर, पत्रकार सुरक्षा को लेकर। इस वक्त मैं राजभवन के समीप खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं, झारखंड पत्रकार एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल थे उन्होंने अभी राज्यपाल से मुलाकात की है और अपने तमाम मांगों को लेकर जो है राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके बाद जो है पत्रकारों द्वारा बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर वो मुख्यमंत्री से चर्चा ज़रूर करेंगे और साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। इसके बाद आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पत्रकार हैं वो अभी बैठे हैं धरने पर और जो अपने मांगों को लेकर जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का कहना है कि अगर एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनका कहना है कि अगर सरकार इन ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी अगर सरकार कोई एक्शन या कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो इसके बाद जो है पत्रकार संघ जो है वो हाई कोर्ट का रुख करेगा और जनहित याचिका जो है वो दायर की जाएगी एसोसिएशन के द्वारा। और जो तमाम अपनी मांगों को लेकर जो है वो कानून का सहारा लेने की बात जो है कही जा रही है। आगे क्या कुछ होता है इस विषय पर क्या कुछ होता है हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। सहयोगी सावंत के साथ मैं विकास कुमार, दी भारत मित्र, रांची।